बच्चों नमस्कार। आज हम ट्राइंगल चैप्टर में जो हमने 7th चैप्टर किया था 9th क्लास में, उसमें आगे का पोर्शन पढ़ेंगे। लास्ट सेशन में हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंसी यानी कि सर्वांग समता पढ़ ली थी। कॉन्ग्रुएंसी के हमने क्राइटेरिया बता दिए थे कि नेसेसरी कंडीशंस या सफिशिएंट कंडीशंस क्या होती हैं जिनमें हम दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंस या सर्वांगसम कह सकते हैं। कॉन्ग्रुएंसी पे हमने बता दिया था कि कॉन्ग्रुएंट होने के बाद सिंप्लिसिटी से हम उनकी बाकी के जितनी पार्ट्स बचे हुए होते हैं, चाहे वो एंगल्स हो चाहे वो साइड्स हो, उन्हें हम इक्वल लिख सकते हैं, समान लिख सकते हैं। कॉन्ग्रुएंसी में हम प्रूव किया करते थे कि साइज एंड शेप, उसका साइज और शेप दोनों इक्वल होते हैं, वो कॉन्ग्रुएंसी होती है। अब उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट थियरम है आपकी नेक्स्ट में कि अगर किसी ट्राइंगल के दो एंगल्स इक्वल हैं, किसी त्रिभुज के अंदर दो कोण इक्वल हैं, देन उसकी अपोजिट साइड, उन इक्वल एंगल्स की अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी, यानी कि वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। ट्राइंगल हम लोगों ने पढ़ी रखे हैं, तीन तरीके के हुआ करते थे। स्केल, जिसकी कोई भी साइड्स इक्वल नहीं है आपस में, सब अलग अलग साइड्स हैं। दूसरा हमने पढ़ा था आइसोसेलेस, समद्विबाहु, यानी कि जिसकी दो भुजाएं आपकी, दो साइड्स आपकी इक्वल है। और फिर हमने पढ़ा था इक्विलैटरल ट्रायंगल, यानी कि समबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। तो यहाँ पर हमें प्रूव करना है इस थ्योरम के अंदर कि अगर एक ट्रायंगल हमें दे रखा है, इसका नामकरण हम कर लेते हैं ए, बी एंड सी, और हमें ये कह दिया जाए कि इसके कोई से दो एंगल, यानी कि हमें दे दिया गया कि बी एंड सी इक्वल है। तो अब हमें प्रूव करना है कि इनकी अपोजिट साइड्स, बी की अपोजिट कौन है ए सी, एंड सी की अपोजिट कौन है ए बी, ये भी इक्वल होगी, यानी कि ये एक आइसोसेलेस या समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ठीक, उसके लिए हमें सबसे पहले एक कंस्ट्रक्शन करनी है। कंस्ट्रक्शन के लिए हम क्या करते हैं कि एक परपेंडिकुलर डाल लेते हैं इसके ऊपर। परपेंडिकुलर से भी काम चल सकता है और मीडियन से भी काम चल सकता है, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, मीडियन भी और परपेंडिकुलर भी। हम यहाँ पर परपेंडिकुलर डाल देते हैं इस पे। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे दो ट्रायंगल हैं, एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हुआ, और इसे हमने नाम दे दिया बी, इस पॉइंट का। ठीक है, एडी हमारे पास यहाँ पर इस पर परपेंडिकुलर हो गया। अब जिन दोनों ट्रायंगल्स पे मैंने टिक किए हैं, इनमें हमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करना है। कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए अगर हमने परपेंडिकुलर लिया है तो देखिए कैसे करना है। ये एंगल इक्वल है इसके, हमें गिवन है, ये आपका 90 का है तो इधर वाला भी 90 का ही होगा, क्योंकि आपके पास BC एक लाइन थी और ये आपका लीनियर पेयर है, दोनों का 180 होता है, एक 90 का है तो दूसरा भी 90 का होगा। ठीक, और हमने आपको बताया था कि अगर आपने किन्हीं दो ट्राइंगल्स के दो एंगल इक्वल कर लिए तो थर्ड एंगल अपने आप ही इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और हमारे पास जो लाइन है AD, वो दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है। ठीक है, तो इससे हमारे पास ASA प्रॉपर्टी या AAS प्रॉपर्टी, एंगल एंगल साइड प्रॉपर्टी से आपने दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर दिया। अब कॉन्ग्रुएंट कर दिया तो सिंप्लिसिटी से AB इक्वल्स टू AC के। दूसरा मैंने बताया कि अगर आप इसे मीडियन ले लें, माध्यिका ले लें, ठीक, हम ये नहीं कहते कि ये परपेंडिकुलर है, मीडियन है। मीडियन है तो D यहाँ पर मिड पॉइंट होगा, देन दिस साइड इक्वल्स टू दिस साइड के हो जाएगी, यानी कि BD इक्वल्स टू DC के हो जाएगी। अब फिर से वही दोनों में कॉन्ग्रुएंसी हमें प्रूव करनी है। कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए देखिए ये साइड इक्वल है इसके और ये साइड दोनों में कॉमन है, और ये एंगल हमें इस एंगल के इक्वल दे रखा है। बट हम अब तीसरा एंगल जो हमें इसके बीच का लेना है वो हम प्रूव नहीं कर पाएंगे, तो मीडियन में ये प्रॉपर्टी आप ना ही यूज करें तो ज़्यादा बेटर है। बट अगर हमें ये दे रखा होता कि ये एंगल बाइसेक्टर है तब हम कर सकते थे, यानी कि AD हम एक एंगल बाइसेक्टर ले लें तब प्रूव कर सकते हैं। तो यानी कि परपेंडिकुलर AD अगर हम यूज करें तो हम इस थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं। AD अगर हम एंगल बाइसेक्टर लेके चलें तो हम इसे प्रूव कर सकते हैं इस थ्योरम को। बट अगर हमने AD मीडियन ले ली तब हमें ये प्रूव करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है ना, तो हम उसी का इस्तेमाल करते हैं, AD इज ए परपेंडिकुलर। एक हमने इस पर
पर परपेंडिकुलर डाला है। अब इसे लिखना शुरू करते हैं थ्योरम को। स्टेटमेंट आपके पास है ही, इफ two angles are equal in a triangle then opposite sides of that triangle are equal। तो इनकी अपोजिट साइड जो होंगी वो भी इक्वल होंगे। तो हमें प्रूव क्या करना है, तो प्रूव AB इक्वल्स टू AC के, और गिवन है हमें एंगल B इक्वल्स टू एंगल C के। ठीक है, अब हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं जो हमें लिखनी होगी, जो हमने ये AD परपेंडिकुलर डाला है इसे कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे, या हिंदी में अगर लिखें यहाँ पे ये सिद्ध करना लिखा जाता है, गिवन ये दिया है लिखा जाता है, और जो कंस्ट्रक्शन है वो लिखा जाएगा रचना। रचना मतलब हमने जो अपनी तरफ से करा है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हमने करा है ड्रॉ परपेंडिकुलर AD ऑन BC। BC के ऊपर हमने एक परपेंडिकुलर AD यूज कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे ये 90 का परपेंडिकुलर का यही मतलब है आपके पास। अब हम प्रूफ जो हम प्रमाण देंगे कि वास्तव में ये दोनों साइड्स इसकी AB और AC इक्वल होंगी, उसके लिए हमें प्रमाण देने पड़ेंगे, प्रूफ देने पड़ेंगे। तो शुरू करते हैं हम सबसे पहले ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD में। ठीक है, इनके लिए सबसे पहले क्योंकि AD हमने परपेंडिकुलर ले लिया था, तो एंगल ADB इक्वल्स टू एंगल ADC इक्वल्स टू 90 डिग्री के। ये हमने अभी कंस्ट्रक्शन से किया है, बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, इसके बाद हमें गिवन है एंगल ABD इक्वल्स टू एंगल ACD, ये हमें गिवन है। ठीक, एंड साइड AD इक्वल्स टू AD के, जो कि आपकी कॉमन है। ठीक, अब आपके पास एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हुए, सो ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACD कॉन्ग्रुएंट हो गए। देन बाय सिंप्लिसिटी से क्या होगा आपके पास, AB इक्वल्स टू AC। यही आपको प्रूव करना था। तो ये थ्योरम है, इसकी अपोजिट कन्वर्स अगर इसकी थ्योरम आप लेके चलें तो ये कन्वर्सली भी ट्रू होता है कि अगर आपको दो साइड्स इक्वल दे रखी हैं, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखा है आपको, तो उन इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। यहाँ पे हमने क्या प्रूव किया कि अगर दो एंगल इक्वल्स हैं तो उनकी अपोजिट साइड्स इक्वल होगी। तो इसके कन्वर्सली अगर हम लेके चले कि अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब हम एक्सरसाइज पे चलते हैं और एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। इस पर बेस्ड एक्सरसाइज है हमारी 7.2। देखिए कॉन्सेप्ट अगर आपकी समझ में आ गया हो ये, तो अब एक्सरसाइज बहुत आसान है। एक्सरसाइज 7.2 एनसीईआरटी बुक में आपके पास पहला ही क्वेश्चन है, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC with AB equals to AC के। अब यहाँ पे हम इस फर्स्ट क्वेश्चन की एक्सरसाइज 7.2 के फर्स्ट क्वेश्चन का पहले हम फिगर बनाते हैं। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल आपको दे रखा है A, B एंड C। इसमें कहा गया है द बाइसेक्टर ऑफ B एंड C इंटरसेक्ट ईच अदर एट O।
आइसोसेलेस ट्रायंगल है और इसमें ए बी आपको ए सी के इक्वल दे रखी है। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि अगर ए बी इक्वल्स टू ए सी के हैं तो इनके अपोजिट एंगल बी एंड सी भी इक्वल होंगे। ठीक है, क्लियर है बात। अब इसने क्वेश्चन में कहा है कि इसका बाइसेक्टर बी का, बाइसेक्टर मतलब जो इसे एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हो। अगर ये 60 का है तो 30 का नीचे रह जाएगा, 30 का ऊपर रह जाएगा। इसी तरीके से सी का बाइसेक्टर, ये दोनों के दोनों मिलते हैं जाके ऊपर। ठीक है, अब आगे ये कह रहा है हमसे जॉइन ए टू ओ, ए से ओ को मिला दीजिए और अब प्रूव कर दीजिए कि ओ बी इक्वल्स टू ओ सी के, ओ बी इक्वल्स टू ओ सी के। ये हमें प्रूव करना है। देखिए बड़ा आसान है। जब हमारे पास ए बी इक्वल्स टू ए सी थी, इसका मतलब एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी के था, तो इसका हाफ, जब ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो इनके हाफ, क्योंकि बाइसेक्टर हाफ कर रहा है इसे, तो इनके हाफ भी तो इक्वल होंगे, यानी कि ये एंगल इक्वल हो गया इस वाले के। ठीक, अब ओ बी सी ट्रायंगल में, इस नीचे वाले छोटे वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, अगर इसमें दो एंगल इक्वल हो रहे हैं तो इनकी अपोजिट साइड ये भी तो इक्वल होगी। ठीक, और यही हमें प्रूव करना था कि ओ बी इक्वल्स टू ओ सी के। हो गया। नेक्स्ट इसमें ये कह रहा है कि ए ओ इज बाइसेक्टर ऑफ ए, ओ ए जो होगा ये ए का बाइसेक्टर होगा, तो हमें प्रूव करना पड़ेगा ये एंगल इक्वल्स टू इसके। ठीक, और ये प्रूव करने के लिए हमें प्रूव करना पड़ेगा कि ये दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंसी के लिए देखिए ये साइड इक्वल है इस साइड के, ये साइड इक्वल है इसके, अभी अभी हमने प्रूव किया ही है, और ओ ए हमारे पास कॉमन है, तो तीनों साइड हमने इक्वल कर दी, तीनों साइड इक्वल है तो कॉन्ग्रुएंट हुए, और कॉन्ग्रुएंट हुए तो बाय सिंप्लिसिटी से ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया। तो इस तरह हमें इसे करना है, और जो हम ये कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, सबसे पहला काम ज्योमेट्री में यही होता है। ज्योमेट्री आपको भारी इसी वजह से लगती है, थोड़ी टफ बच्चों को इस वजह से लगती है कि लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हम यहाँ पे सोच रहे हैं कि इसे करना कैसे है, उसे ही आपको लिखना है एज इट इज। ठीक है, करना शुरू करते हैं क्वेश्चन में। सबसे पहले हम देखते हैं गिवन क्या है। गिवन है हमें ए बी इक्वल्स टू ए सी के। अब जो हमें दिया गया है, जो चीज हमें क्वेश्चन में दे दी गई है, उससे हमें प्रॉफिट क्या हो रहा है, हमें लाभ क्या हो रहा है उस चीज का, उस चीज का लाभ हमें हो रहा है देन अगर साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। इसका मतलब एंगल ए बी के सामने वाला कौन हुआ, ए बी के सामने वाला ये सी हुआ, तो एंगल ए सी बी इक्वल्स टू ए सी के सामने वाला कौन हुआ, ये बी हुआ, एंगल ए बी सी के। ठीक है, या अगर शॉर्ट फॉर्म में हम लिखें तो एंगल सी इक्वल्स टू एंगल बी के, ये शॉर्ट में लिख सकते हैं। अगर हम एक ही ट्रायंगल की बात करें फिर हमें पूरा 3 पॉइंट्स पे लिखने की जरूरत नहीं है। आगे अब देखिए बाइसेक्टर है आपका ओबी, ओबी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड ओसी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी के। ठीक, देन b/2 इक्वल्स टू एंगल c/2 के, क्योंकि बाइसेक्टर है तो इनके आधे आधे भी आपस में ही इक्वल होंगे, और इक्वल होंगे तो अब हम पूरा एंगल लिखेंगे OBC इन ट्रायंगल OBC क्या होगा, एंगल OBC इक्वल्स टू b/2 के हैं, इक्वल हो जाएगा एंगल OCB जो कि आपका एंगल c/2 के इक्वल है। ठीक है, ये इसके इक्वल था, ये इसके इक्वल था, तो ये आपस में भी इक्वल हुए। तो जब ये एंगल और ये एंगल इक्वल है देन साइड OB इक्वल्स टू OC के। ठीक है, सामने लिख देंगे
opposite sides of equal angle. इक्वल एंगल्स की ऑपोजिट साइड्स हैं। ठीक, पहला पार्ट हमारा पूरा हुआ। अब हम सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करना है कि OA एंगल A का बाइसेक्टर है। अब हम लेके चलते हैं इन ट्रायंगल सेकंड पार्ट के लिए। ट्रायंगल OBA या OAB एंड ट्रायंगल OAC, इन दोनों ट्रायंगल्स में। ठीक है, अब इन दोनों ट्रायंगल्स में लीजिए, सबसे पहले तो आपके पास OB इक्वल्स टू OCK है। अब ये भी हमने प्रूव किया है। AB इक्वल्स टू ACK है, ये आपको गिवन है। एंड OA इक्वल्स टू OAK, ये आपके पास कॉमन है। ठीक है, देन ट्रायंगल OAB इक्वल्स टू हो गया ट्रायंगल OAC। ये दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए। इक्वल नहीं, कॉन्ग्रुएंट यूज करेंगे हम यहाँ पे। और कॉन्ग्रुएंट हुए तो बाय सिंप्लिसिटी क्या होगा आपके पास, एंगल OAB इक्वल हो जाएगा एंगल OAC के। और यही आपको प्रूव करना था कि OA जो होगा वो बाइसेक्ट करता होगा A को, यानी कि OAB इक्वल्स टू OAC के। ये आपका पहला क्वेश्चन पूरा हो गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम सेकंड पे सेकंड क्वेश्चन में देखिए, आपको गिवन है इन ट्रायंगल ABC AD इज ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है, इस बात का ध्यान रखें कि परपेंडिकुलर तो है ही, वो बाइसेक्टर भी है। A, B एंड C। इसने कहा AD इज ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी कि ये परपेंडिकुलर है और बाइसेक्टर। बाइसेक्टर होने का मतलब है कि D जो हो गया वो BC का मिड पॉइंट हो गया। इसका मतलब BD इक्वल्स टू DCK हो गई। ठीक, अब आगे ये हमसे कह रहा है कि सो दैट ABC इज ए आइसोसेलेस ट्रायंगल व्हिच AB इक्वल्स टू ACK। एक आइसोसेलेस हमें प्रूव करना है ये, जिसमें AB इक्वल्स टू ACK। तो बड़ी सीधी सी बात है, दोनों साइड्स को इक्वल करने के लिए हमें दोनों एंगल्स को इक्वल करना पड़ेगा। एंगल B को एंगल C के इक्वल करना पड़ेगा, और उसके लिए हम कॉन्ग्रुएंसी का सहारा ले सकते हैं। या तो हम एंगल्स का सहारा लें कि इस एंगल्स को इक्वल कर लें, नहीं तो कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर सकते हैं। कॉन्ग्रुएंसी से हमारे पास एंगल्स तो इक्वल हो ही जाएंगे, साइड भी हमारे पास इक्वल हो जाएंगी। अब प्रूव हमें करना है तो AB इक्वल्स टू ACK। अब हम दोनों ट्रायंगल्स को साथ के साथ लेके चलते हैं प्रूफ में। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, इस वाले में और इस वाले में। देखिए, सबसे पहले BD इक्वल्स टू DCK। ठीक है, क्योंकि AD जो था आपका वो बाइसेक्टर था BC का, या D इज मिड पॉइंट। D आपके पास मिड पॉइंट है BC का। सामने लॉजिक कितना जरूरी होता है, आपने जो पॉइंट्स लिए हैं वो क्यों है, उसका लॉजिक क्या है। दूसरा, एंगल ABD इक्वल्स टू एंगल ADC के इक्वल्स टू 90 के है, क्योंकि AD परपेंडिकुलर टू BC, ये हमें गिवन था।
तीसरी चीज आपके पास है AD इक्वल्स टू AD। AD आपके पास दोनों में कॉमन है और आपके पास हुआ साइड एंगल साइड बाई साइड एंगल साइड, ठीक है। ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट हुआ ट्राइंगल ACD के, और कॉन्ग्रुएंट हुआ तो इसका मतलब चाहे तो आप दोनों एंगल इक्वल कर लीजिए, चाहे आप दोनों साइड इक्वल कर दीजिए बाय सिंप्लिसिटी। AB इक्वल्स टू AC है, और एक लाइन बाद में और लिख दीजिए, हेंस ABC ए आइसोसेलेस ट्रायंगल के। दूसरा क्वेश्चन आपका पूरा हुआ। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास है थर्ड क्वेश्चन में आपको गिवन है कि ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल in which altitude BE and CF are drawn to equal side AC and AB respectively, so that these altitudes are equal। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल आपको दे रखा है A, B and C। इसमें आपको आइसोसेलेस में AB इक्वल्स टू AC के दे रखा है। ये इक्वल साइड है आपके पास, ये साइड और ये साइड इक्वल है। इससे आपको क्या मिलता है, अगर ये साइड इक्वल है तो इसका मतलब ये एंगल इस एंगल के भी इक्वल है, इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है। अब इन्होंने क्या करा है कि B से एक परपेंडिकुलर इस पे डाल दिया, परपेंडिकुलर मतलब ये 90 डिग्री का है, और C से एक परपेंडिकुलर इस पे डाल दिया, ये भी आपके पास 90 डिग्री का है, ठीक है। इसे आपने नाम दिया BE और इसे नाम दे दिया CF। अब आपको क्या करना है कि BE को और CF को इक्वल प्रूव करना है। इक्वल प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, हम नीचे वाले ध्यान दीजिएगा जिसे मैं ड्रॉ कर रहा हूं, एक तो ये वाला ट्रायंगल लेंगे, ठीक है, BCF, और एक ट्रायंगल हम लेंगे ये वाला BCE। इसे ऊपर वाले पोर्शन को भूल जाइए। अब आप इसमें हमें देखिए क्या करना है। सबसे पहली बात इस वाले ट्रायंगल का जो हमने पहले लिया था BCF में एंगल B और BCE में एंगल C दोनों इक्वल है। पहले ही हमने प्रूव कर लिया है कि इक्वल साइड्स हैं तो अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, ठीक। फिर इसका ये एंगल 90 के हैं दोनों के दोनों, इसका ये 90 है, इसका ये 90 है। अब दो एंगल इक्वल है तो तीसरा तो अपने आप ही इक्वल होना ही होना है आपका, और साइड BC आपकी दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन है, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट हुआ एंगल साइड से, और कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बाय सिंप्लिसिटी से आपका DE इक्वल्स टू CF के हो जाएगा, ठीक है। शुरू करते हैं क्वेश्चन को। गिवन है आपको AB इक्वल्स टू AC के, देन अगर इक्वल साइड है तो एंगल B इक्वल्स टू एंगल C के। अभी हम 3 पॉइंट्स में नहीं लिख रहे, हमें यही बताना था एंगल B इक्वल्स टू एंगल C के, ठीक है। अब आपने क्या करा है इसमें कि BE और CF ये दोनों के दोनों परपेंडिकुलर है, ये इन्होंने हमें गिवन है, तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट हम कॉन्ग्रुएंसी पे चलते हैं। कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए जो हमें दो ट्रायंगल चूज करने हैं वो लिखते हैं। Now, in triangle BCF and triangle BCE, देखिए इस गलती से थोड़ा बचने का प्रयास कीजिएगा। BCF हमने लिया, B, C और F जिस सीक्वेंस में हमने लिया है, D ये पूरा वाला एंगल लिया है हमने इस ट्रायंगल का, ठीक। तो इसी सीक्वेंस में इसके इक्वल कौन था, C था, तो इसी सीक्वेंस में इस ट्रायंगल को आप लिखें C, ठीक। फिर
सी कौन सा एंगल पड़ेगा इसका, ये वाला पड़ेगा। अगर हम इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं, इस वाले में बी तो ये पड़ा हमारा पूरा, सी पॉइंट इसका ये पड़ा, ठीक है, और एफ हमारा 90 का है, पर यहाँ पे हमारा ई 90 का है, तो उसे हम सबसे बाद में लिखेंगे सी, बी और ई। ये आपका एक बेटर तरीका होता है कंपैरिजन का, ठीक है। अब जब हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करेंगे तो पॉइंट वाइज आपका ये ट्रायंगल बिल्कुल इक्वल आएंगे, यानी कि एक दूसरे के ऊपर अगर इन पॉइंट्स को हम रखते हैं तो ये एक दूसरे को ढक लेंगे। कॉन्ग्रुएंसी मैंने यही बताया था कि एक ट्रायंगल को अगर दूसरे के ऊपर रख ले तो वो पूरा का पूरा उसे ढक दे, और इन्हीं पॉइंट वाइज आपको एक दूसरे के ऊपर वो रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इस सीक्वेंस का ध्यान रखें। आगे जब आप क्लासेस में चलेंगे, 10th में जब आएंगे वहां पे सिमिलरिटी पढ़ेंगे, तो सिमिलरिटी में भी आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा कि जिस सीक्वेंस में आप इसे लिख रहे हैं, तो जो आपने दिमाग में पहले बना लिया है कि कौन कौन किस किस के इक्वल है, उन्हीं पॉइंट्स को आप उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वल रख के चलें। अब देखिए हमारे पास है सबसे पहले कौन, एंगल बी। इस वाले ट्रायंगल में पूरा ट्रायंगल लिखेंगे अब हम, और वो पूरा एंगल लिखेंगे हम 3 पॉइंट्स में। एंगल एफ बी सी, ये वाला पूरा का पूरा लिखा हमने, एफ बी सी किसके इक्वल है, ई सी बी के, ठीक है। ये हमने पहले ही प्रूव कर लिया था। इसे अगर 1 लिख दें तो यहां सामने ब्रैकेट में लिख सकते हैं फ्रॉम 1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला एंगल, इस वाले ट्रायंगल का अगर ये वाला ट्रायंगल हमने पहले लिख रखा है तो इसी के पार्ट्स हम पहले लिखेंगे, और जो दूसरा ट्रायंगल हमने लिख रखा है राइट साइड में हम फिर दूसरे पार्ट्स उसके लिखेंगे। तो इसके लिए हमारे पास है बी एफ सी, एंगल बी एफ सी इक्वल है हमारे पास एंगल बी ई सी या सी ई बी इक्वल्स टू 90 डिग्री के। अगर इन एंगल्स में हम पॉइंट चेंज करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एंगल होगा वही रहना है आपके पास। एंड बी सी इक्वल्स टू बी सी के, ये आपके पास कॉमन है। और ये 90 क्यों था, क्योंकि ये आपको गिवन था बाय ए एस, एंगल साइड से आपने प्रूव कर दिया कि ट्रायंगल बी सी एफ कॉन्ग्रुएंट हुआ आपके पास ट्रायंगल सी बी ई के, और कॉन्ग्रुएंट हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ आपके पास कॉन्ग्रुएंसी से, इनके पार्ट्स यानी कि बी ई इक्वल्स टू इस वाले ट्रायंगल का पहला पार्ट आपके पास कौन है, बी सी एफ, इस वाले में सी एफ इक्वल्स टू बी ई के। यही आपको इसमें प्रूव करना था कि दोनों परपेंडिकुलर जो आपने डाले हैं वो दोनों के दोनों इक्वल हैं। आगे लिखेंगे आप प्रूव, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। हमने थ्योरम जो करवाई है उस थ्योरम को अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। हमने इसके 3 क्वेश्चंस करा दिए हैं, इन तीनों क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से करिएगा, और जो एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हैं बुक्स में उन एग्जाम्पल को भी बहुत अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। इसके बाद बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, और बच्चों को समझ में आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, दूसरों के साथ अपने साथियों के साथ इसे शेयर करते रहिए, उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको आने वाली नई वीडियोस मिलती रहें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, नमस्कार।